नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। खालसा फाउंडेशन ने शुरू किया सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक अभियान। खालसा फाउंडेशन समाज की ओर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार सेवा कर रही है। खालसा फाउंडेशन ने शुरू किया नगर निगम के साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक जागरूक अभियान। खालसा फाउंडेशन ने सिंगल यूज प्लास्टिक की होने वाली हानिकारकता को समझाते हुए एक अभियान स्कूल जाकर शुरू किया है। इसी अभियान की शुरुआत BSS कॉन्वेंट स्कूल से की, जिसमें बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के अवेयरनेस के प्रति जागरूक किया गया और साथ ही स्वयं व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सुझाव दिए गए। घर गए और सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, पानी। तो तुम कोई प्लास्टिक का सर बहुत अनेक सी चीजें हैं। प्लास्टिक अवेयरनेस पे क्या आपने देखा होगा वो वेरी गुड, क्लैपिंग करो उसको। खराब से मतलब वो मेल्ट नहीं, तो उसे आपने लाना है और जो भी आप चीजें यूज। नमस्कार, खालसा फाउंडेशन जैसा कि सेवानिरंतर भाव से लगातार अलग अलग प्रयुक्त में सेवा करता रहता है। इसी में को जो वन टाइम यूज जो प्लास्टिक है उसकी अवेयरनेस के लिए हमने अभियान शुरू कर रखा है। उसी में BSS कॉन्वेंट जागेश्वर कॉलोनी में जो स्कूल है, इन्होंने हमारा सहयोग किया है। यहाँ के बच्चे हमारे प्रोजेक्ट में साथ देंगे। नगर निगम का धन्यवाद है कि वो हमें लगातार सहयोग कर रहा है और वन टाइम यूज जो प्लास्टिक है उसके अवेयरनेस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। 6 मार्च 2025 को हमारे स्कूल ब्रेव सेंट स्टीफेंसन कॉन्वेंट स्कूल में खालसा फाउंडेशन और नगर निगम की ओर से एक प्लास्टिक के अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग यहाँ पर आए और हमें एक नई दिशा आप लोगों ने दी, जिससे हमें भी ऊर्जा मिलेगी और हमारे बच्चों को भी ऊर्जा मिलेगी। धन्यवाद। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में होने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। होली एंजल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने प्रिंटिंग प्रेस में देखा शब्दों का जादू। उर्वशी दत्त बाली को मिसेस इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता में चयन। SDM ने टीम के साथ बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बहला नदी और ढेला नदी का किया सर्वे। मेयर दीपक बाली का स्वागत के लिए विभिन्न वार्डों में लोग लगातार आतुर आ रहे नजर। होली एंजल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने काशीपुर रेलवे स्टेशन का किया शैक्षणिक दौरा। काशीपुर स्थित प्रेक्षागृह में बसंतकालीन गन्ना बुआई को लेकर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कृषक गोष्ठी का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कोबराताल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कॉलेज ऑफ फार्मेसी विभाग में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। ये संगोष्ठी आगामी 24 एवं 25 मार्च को हाइब्रिड मोड संस्था में ही आयोजित की जाएगी। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शीर्षक फार्मास्यूटिकल इन्वेंशन ऑफ ग्लोबल हेल्थ, एड्रेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजीज मैनेजमेंट एंड रिवॉल्यूशनाइजिंग ड्रग्स रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, तुर्की, युगांडा समेत 10 देशों के वैज्ञानिक, छात्र एवं रिसर्च स्कॉलर प्रतिभाग करेंगे। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को छात्रों के लिए बहुत लाभप्रद बताया। संस्थान के अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान ने कॉलेज ऑफ फार्मेसी के समस्त अध्यापकों एवं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को अग्रिम शुभकामनाएं दी। होली एंजल पब्लिक स्कूल खरमाशा काशीपुर के उत्सुक छात्रों ने एक प्रिंटिंग प्रेस का रोमांचक शैक्षणिक दौरा किया। यह अनुभव उनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक ज्ञान की खिड़की खोलने जैसा था, जहां उन्होंने शब्दों को कागज पर उतरते हुए अपनी आंखों से देखा। प्रिंटिंग प्रेस में कदम रखते ही छात्रों को एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। तेजी से घूमती मशीनें, दौड़ती स्याही और पन्नों पर उभरते शब्दों की कहानी विशेषज्ञों ने उन्हें टाइपसेटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, इंकिंग प्रोसेस और वाइडिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया से परिचित कराया। छात्रों ने जाना कि कैसे एक लेख जिसे कोई लेखक अपने विचारों से गढ़ता है, पन्नों पर छपकर लाखों लोगों तक पहुंचता है। डी बाली ग्रुप की डायरेक्टर उर्वशी दत्त बाली राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद अब उनका चयन मिसेस इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए हो गया है। यह प्रतियोगिता आगामी 15 जून से कजाकिस्तान में शुरू होगी और 5 दिन तक चलेगी। इस प्रतियोगिता के निर्णायक फिल्म स्टार सलमान खान के भाई अरबाज खान होंगे। इस प्रतियोगिता में केवल सुंदरता का ही मापक नहीं किया जाता बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी आधार माना जाता है। आज SDM अभय प्रताप सिंह अपने साथ सिंचाई विभाग और रेवेन्यू विभाग को लेकर नदियों के सर्वे के लिए निकले। आज उन्होंने ढेला नदी और बहला नदी को बारीकी से सर्वे किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए SDM अभय प्रताप सिंह ने बताया कि काशीपुर से मेन 2 नदियां ढेला नदी, बहला नदी काशीपुर से होकर गुजरती हैं। इन दोनों नदियों में बरसात के दिनों में अत्यधिक पानी आता है, जिसकी वजह से इन नदियों के इर्द गिर्द शील्डिंग हो जाती है और झाड़ झंकाड़ भी खड़े हो जाते हैं, जिससे पानी की रुकावट हो जाती है और बाढ़ का रूप ले लेती है। इस वजह से जो आसपास किसानों के खेत या घर हैं उनको नुकसान पहुंच सकते हैं। इसके आसपास जो भी झाड़ झंकाड़ या मिट्टी हो गई है उसको हटाने का कार्य किया जाएगा, जिस कारण दोनों
नदियों में पानी सुचारू रूप से बह सके और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो। बताना चाहूँगा कि दो मेन नदियाँ हैं जो काशीपुर से गुजरती हैं। एक तो ढेला नदी है और एक बहला नदी है, और बरसात के दिनों में इसमें अत्यधिक पानी आता है और रिवर में सिल्टिंग की वजह से और कहीं कहीं पे नदी जो है सिल्टिंग की वजह से या झाड़ उगने की वजह से पानी को रुकावट होती है, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसी को लेके कुछ लगभग 6 महीने पहले कुछ रिवर ड्रेजिंग के पट्टे जो हैं ढेला नदी में दिए गए थे। उससे ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया था जिसके सिल्ट हटाने की वजह से वहाँ बाढ़ की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जो किसान के खेत हैं या आसपास लोगों के घर हैं उसको नुकसान पहुँच सकता था अगर वो सिल्टिंग ना हटाई जाती है। तो इसी को लेके आज जो है हम लोगों ने बहला नदी का भी सर्वे किया। इसमें सिंचाई विभाग, रेवेन्यू विभाग ये लोग उपस्थित थे और ये सर्वे कंप्लीट कराया जा रहा है और ऐसे स्पॉटों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे अतिक्रमण है और जहाँ पे सिल्ट या झाड़ियाँ उग गई हैं जिसकी वजह से पानी को रुकावट बन रही है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेके एक सर्वे किया जा रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली का स्वागत किए जाने के लिए विभिन्न वार्डों में लोग लगातार आतुर नजर आ रहा है। इसी क्रम में पुराने आवास विकास अंतर्गत वार्ड नंबर 17 में नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली, उनकी धर्मपत्नी उर्वशी बाली, भाजपा मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह का दोपहर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में वार्डवासी, भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। स्वागत से अभिभूत मेयर दीपक बाली ने काशीपुर के बहुमुखी विकास के अपने संकल्प को दोहराया, साथ ही जन समस्याओं का संज्ञान लेकर इन्हें जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। होली एंजल पब्लिक स्कूल खरमासा काशीपुर के छात्रों ने काशीपुर रेलवे स्टेशन का एक ज्ञानवर्धक शैक्षणिक दौरा किया, जिसमें उन्हें भारतीय रेलवे के कार्य प्रणाली को नजदीक से समझने का अवसर मिला। यह दौरा स्कूल द्वारा व्यवहारिक शिक्षा पहल के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को रेलवे संचालन, सुरक्षा उपायों और भारत में रेल परिवहन के महत्व से अवगत कराना था। इस दौरे का सबसे रोचक पहलू स्टेशन मास्टर के साथ हुआ संवाद था, जिसमें उन्होंने रेलवे प्रबंधन, यात्री सुरक्षा प्रोटोकॉल, पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं के बारे में जाना। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर स्थित प्रेक्षागृह में वसंतकालीन गन्ना बुआई को लेकर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का शुभारंभ अपर आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखंड चंद्र सिंह हिमलाल द्वारा किया गया। इस गोष्ठी का उद्देश्य गन्ना कृषकों को वसंतकालीन गन्ना बुआई से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी देना तथा गन्ना कृषकों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषकों को गन्ना बुआई के आधुनिक वैज्ञानिक विधि की जानकारी प्रदान करना है। गोष्ठी में गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार द्वारा गन्ना एवं चीनी परतों में सुधार हेतु नवीनतम तकनीक तथा वसंतकालीन गन्ना बुआई हेतु नवीनतम प्रजातियों के चयन के विषय में कृषकों को अवगत कराया गया। ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ।